बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर वासिफ इकबाल और आप देख रहे हैं इल्म का शहर। इसमें हम कर रहे हैं आजकल सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 4। उसमें आज हमारा टॉपिक है स्लोप फार्मूला कि दो पॉइंट्स गिवन हो तो उसमें स्लोप कैसे निकाली जाती है। दो पॉइंट हैं, P1 x1 y1, P2 x2 y2। ये पॉइंट है x1, ये पॉइंट है x2। यहां से यहां तक का ये x1 फॉर्मूल डिस्टेंस, ये है x2 डिस्टेंस, ये y2 और ये हो गया y1। टेन थीटा y2 माइनस y1 over x2 minus x1. Tan theta is called slope of line and theta is called inclination of line. इसको स्लोप भी कहते हैं, इसको ग्रेडियंट भी कहते हैं। लाइन का ग्रेडियंट मालूम करना हो, स्लोप मालूम करना हो तो ये फॉर्मूला है। दो पॉइंट दिए हुए होंगे y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 और इसको हम स्लोप को नॉर्मली शो करते हैं m से। तो m का फॉर्मूला आ गया y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। दिस बी द फॉर्मूला फॉर द स्लोप। दो लाइंस हैं, इफ L1 L2 बी टू लाइंस, अगर और M1 M2 देयर स्लोप्स, L1 L2 दो लाइंस हैं और M1 M2 उनकी स्लोप्स हैं। अगर M1 और M2 दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब है लाइंस आर पैरेलल। अगर किसी भी दो लाइनों का स्लोप आपस में बराबर हो जाए तो इसका मतलब होगा कि वो लाइंस आपस में पैरेलल हैं। और अगर दोनों का प्रोडक्ट -1 के बराबर आ जाए, यानी दो लाइंस हैं, उनका स्लोप है M1 M2 और उनका प्रोडक्ट अगर -1 के बराबर हो जाए तो इसका मतलब होगा कि लाइंस आर परपेंडिकुलर। दो लाइंस हमारे पास दी हुई हों, हमारे पास पॉइंट मौजूद हों, हमने उनके स्लोप निकालना है। अगर दोनों के स्लोप सेम आ गए तो हम कह देंगे कि लाइंस आर पैरेलल। और अगर उन दोनों के स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 के इक्वल आ गया तो हम कह देंगे लाइंस आर परपेंडिकुलर। और ये बात याद रख लीजिए कि हमेशा स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस हमेशा जीरो होता है। एक्स एक्सिस का स्लोप हमेशा हमेशा जीरो होता है, तो उन तमाम लाइंस का स्लोप जीरो होगा जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होंगी। वो तमाम लाइंस जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होंगी उन तमाम लाइंस का स्लोप जीरो होगा। अगर उसने हमें ये कह दिया कहीं क्वेश्चन में कि लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो ये अंडरस्टूड बात हो जाएगी कि उसका स्लोप जीरो है। इसी तरह से स्लोप ऑफ वाई एक्सिस हमेशा अनडिफाइंड होगा। अनडिफाइंड मीन 1/0 या इंफिनिटी। वाई एक्सिस का स्लोप हमेशा
हमेशा अनडिफाइंड होगा और हर उस लाइन का स्लोप अनडिफाइंड होगा जो कि वाई एक्सिस के पैरेलल होगी। वो तमाम लाइंस, अगर किसी भी लाइन के बारे में ये कह दिया जाए कि द लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो इसका मतलब होगा कि वो लाइन स्लोप जो है वो अनडिफाइंड रखती है। इसी तरह से हम निकालना चाहते हैं, एक पॉइंट है हमारे पास दो, -2 and 4, 5 and 11। हम इन दोनों पॉइंट्स का स्लोप भी निकालना चाहते हैं, हम इन दोनों पॉइंट्स का इंक्लिनेशन भी निकालना चाहते हैं, यानी एंगल। पहले तो स्लोप होगा m बी द स्लोप y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। इसमें x1 हमारे पास क्या है -2, y1 हमारे पास क्या है 4, x2 क्या है 5, y2 क्या है 11। हम यहां पे पुट कर दें तो m इज इक्वल टू 11 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 2, 7/7। तो इसका स्लोप हमारे पास आ गया 1। ये तो आ गया हमारे पास स्लोप। अब हम इसका निकालना चाहते हैं इंक्लिनेशन। तो पहले यहां बताया था कि स्लोप जो है यानी m बराबर होगा tan थीटा के। थीटा क्या है? थीटा बी द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन। तो अगर हमारे पास स्लोप गिवन हो और हम इंक्लिनेशन निकालना चाहें यानी एंगल निकालना चाहें, तो जो भी स्लोप दी हुई है उसको tan थीटा के इक्वल पुट कर दीजिए और यहां से थीटा निकालेंगे तो tan इनवर्स 1। अब हमें पता है कि tan की वैल्यू 1 कहां पर होती है, वो एंगल है 45 डिग्री। तो थीटा ये डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी निकाला जा सकता है, इसमें परेशानी की ऐसी कोई बात नहीं है। तो थीटा बी द इंक्लिनेशन, इस पॉइंट का हमने पहले स्लोप निकालना था, स्लोप निकाला, इसी पॉइंट का हमने इंक्लिनेशन निकालना था, तो इंक्लिनेशन निकाला। ये हमारे पास दोनों चीजें हासिल हो गई। अगर वो ये पूछे कोई भी पॉइंट दे दे और कहे कि शो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर, कोलिनियर मीन एक ही लाइन पे लाया करते हैं, हम उन तमाम पॉइंट्स के जैसे P1, P2, P3 तीन पॉइंट्स उसने हमें दिए और कहा कि शो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो बड़ी आसान सी बात है, हम P1, P2 का स्लोप निकालेंगे, M1 हो जाएगा। P2, P3 का स्लोप निकालेंगे, वो M2 हो जाएगा। और P1, P3 का स्लोप निकालेंगे, वो M3। अगर इन तीनों M1, M2, M3 अगर सेम हो जाएं तो इसका मतलब ये है कि द पॉइंट्स आर कोलिनियर, एक ही लाइन पर लाए कर रहे हैं। इस एक्सरसाइज में 4.3 एक्सरसाइज में आपको स्लोप फाइंड आउट करना है, इंक्लिनेशन फाइंड आउट करना है चंद सवालों में, और आपने ये बताना है कि ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं है स्लोप की मदद से। तो उसके लिए आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे और इस्तेमाल करके बआसानी इसको हल कर लेंगे। जो बातें याद रखने वाली हैं वो जहन नशीन रखिए कि वो आगे इस्तेमाल होंगी कि जब दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनके स्लोप इक्वल हैं, अगर लाइनें परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 के बराबर है, और एक्स एक्सिस का स्लोप 0 के इक्वल है, और हर उस लाइन का स्लोप 0 के इक्वल है जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। वाई एक्सिस का स्लोप अनडिफाइंड या 1/0 है, और हर उस लाइन का स्लोप अनडिफाइंड है जो कि पैरेलल टू वाई एक्सिस है। ये चंद मोटी मोटी बातें हैं जिनको याद रखना है और आगे हम इसका इस्तेमाल करेंगे। जज़ाकल्लाह।